नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर के वीडियोस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इन 3 आदतों के कारण होती है धन की बर्बादी। जानिए आर्थिक हालत सुधारने की चाणक्य नीति। इसीलिए वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का माहिर माना जाता है। इसके साथ ही इनको अर्थशास्त्री भी माना जाता है। आचार्य चाणक्य ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले चाणक्य ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के कई उपाय बताए हैं। चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसका महत्व वर्तमान समय में भी कम नहीं हुआ है। चाणक्य ने हर उस विषय का अध्ययन किया है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र का ज्ञान रखने वाले चाणक्य ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के कई उपाय बताए हैं। चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसका महत्व वर्तमान समय में भी कम नहीं हुआ है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य की कुछ आदतों के कारण उन्हें धन हानि हो सकती है। ये आदतें न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनती हैं, बल्कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा भी समाप्त हो जाती है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को जीवन में हर प्रकार की सुविधा प्राप्त हो और सुखों में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आपके अंदर कुछ अच्छी आदतें होंगी। आइए जानते हैं कि ये कौन सी 3 आदतें हैं जिन्हें मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए। लालच से रहें दूर। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को भौतिक जीवन जीने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन लोगों को इस बात का आभास होना चाहिए कि उनकी जरूरतें कितनी हैं। आवश्यकता और लोभ में मामूली अंतर होता है। लोगों को इस बारीकी को समझना जरूरी है। चाणक्य नीति में इस बात का जिक्र मिलता है कि मां लक्ष्मी चंचल होती हैं, इसलिए उन्हें मनाने के लिए लोगों को कई यत्न करने पड़ते हैं। लालच किसी भी व्यक्ति को कमजोर बनाता है। एक लालची इंसान हमेशा गलत रास्ते पर चलने के लिए उत्सुक रहता है। हर वक्त असंतुष्ट के कारण उसमें ध्यान की कमी हो जाती है और उसका चित्त हमेशा अशांत ही रहता है। झूठ न बोलें। चाणक्य के अनुसार जिसे झूठ बोलने की आदत हो, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं हो सकती है। जिस मनुष्य पर मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती, उसे तमाम कोशिशों के बावजूद धन लाभ नहीं होता है। वहीं खर्चों में वृद्धि होने लगती है और बचत भी न के बराबर होती है। आचार्य की माने तो लोगों को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। झूठा व्यक्ति अपने गुणों को पहचान नहीं पाता और सफलता हासिल नहीं कर पाता है। दूसरों की शिकायत करने से बचें। चाणक्य के अनुसार जिन लोगों को दूसरों की चुगली करने की आदत होती है, उन्हें भी धन हानि का सामना करना पड़ता है। चाणक्य का मानना है कि दूसरों की बुराई करने वाले लोग खुद भी हमेशा परेशान रहते हैं। चाणक्य के अनुसार जो लोग दूसरों की शिकायतें करते हैं, उनमें भी कुछ खोटा जाते हैं। भूल कर भी न दें इन 4 लोगों को पैसे, होती है धन की बर्बादी, बनेंगे पाप के भागीदार। महाभारत काल के एक प्रमुख पात्र विदुर को नीति शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता था। विदुर नीति में लोगों की उन्नति से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। महात्मा विदुर ने अपनी पुस्तक विदुर नीति में लोगों के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए कई तरह के उपाय बताए हैं। महात्मा विदुर एक दासी पुत्र थे, लेकिन उन पर भगवान की असीम कृपा थी। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अच्छे बुरे का ज्ञान था। महाभारत काल में उन्हें नीति कुशल माना जाता था। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को अपनी एक पुस्तक में लिखा है जिसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है। विदुर नीति में यह बताया गया है कि लोगों को अपनी आर्थिक उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, किन लोगों को पैसा देना चाहिए, किस तरह के लोगों से संबंध रखना चाहिए। विदुर नीति के अनुसार इन 4 लोगों को धन नहीं देना चाहिए। नंबर 1, स्त्री। महात्मा विदुर अपनी विदुर नीति में यह बताते हैं कि स्त्रियों को अनावश्यक रूप से धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे उनमें खर्चे की प्रवृत्ति बढ़ती है। आपका धन अनावश्यक रूप से व्यय होता है। स्त्रियों को जिस सामान की आवश्यकता हो वह सामान खरीद कर उन्हें दे दिया जाए। उनके पास जरूरत से ज्यादा पैसा रखना हितकर नहीं होता है। नंबर 2, आलसी व्यक्ति। विदुर नीति के अनुसार आलसी व्यक्तियों को भी धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग आपके धन का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। वह अनावश्यक रूप से खर्च हो जाता है, जिसका कोई सार्थक लाभ नहीं प्राप्त होता, इसलिए आलसी को धन नहीं देना चाहिए। नंबर 3, व्यसनी व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति जो किसी प्रकार का नशा करता हो या गलत कामों में लिप्त हो, विदुर नीति के अनुसार ऐसे लोगों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वह आपका पैसा गलत कामों में खर्च कर देंगे। आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। नंबर 4, अधर्मी व्यक्ति।
जो व्यक्ति धर्म से भटक चुका होता है वह किसी के द्वारा दिए गए धन का सदुपयोग नहीं कर पाता है, धन को अनावश्यक रूप से खर्च कर देता है। अधर्मी व्यक्ति पैसे को नीच कार्य में खर्च कर देता है। इन लोगों को दिया हुआ पैसा नाले में फेंकने के समान है। इस तरह से कमाया धन कर सकता है बर्बाद। ध्यान में रखें ये बातें। आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। चाणक्य की नीतियां आज भी इंसान का मार्गदर्शन करती हैं। आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई बातें और नीतियों के जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन के बेहतर बना सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा। आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान होने के साथ साथ एक अच्छे शिक्षक और एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। चाणक्य की नीतियां आज भी इंसान का मार्गदर्शन करती हैं। आचार्य चाणक्य के द्वारा कही गई बातें और नीतियों के जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन के बेहतर बना सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति शास्त्र में लिखा है कि गलत तरीके से कमाया हुआ धन इंसान के पास ज्यादा दिन नहीं टिकता है। चाणक्य नीति के अनुसार इस तरह धन कमाने से मनुष्य की बर्बादी तय है। बर्बाद कर सकता है इस तरह से कमाया धन। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मां लक्ष्मी चंचल होती है। ऐसे में अगर व्यक्ति चोरी, जुआ, अन्याय और धोखा देकर धन कमाता है तो वह धन शीघ्र नष्ट हो जाता है। निर्धनता, रोग, दुख, बंधन और बुरी आदतें ये सभी मनुष्य के कर्मों का ही फल होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति को कभी धनहीन नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति अज्ञान से हीन होता है न कि धन से। जो व्यक्ति विद्या के रत्न से हीन होता है वस्तुतः वही सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से हीन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी विद्या अर्जित करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाणक्य नीति के मुताबिक किसी भी शख्स का दिल दुखाकर धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसा धन जल्दी ही नष्ट हो जाता है। चाणक्य के मुताबिक धन कमाने के लिए कभी किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए और नहीं किसी को सताना चाहिए। इस तरह कमाया हुआ धन आपके पास नहीं टिकेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।